नमस्ते, मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं हर रोज। मार्केट में आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं और कुछ स्टॉक्स। तो पहले दोस्तों सॉरी, कल थोड़ा सा माइक्रोफोन के टेक्निकल एरर के वजह से आपको कल के वीडियो में वॉइस का थोड़ा सा दिक्कत आया, इसलिए तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वॉइस जो है वो क्लियर रहे। तो चलो आइए देखते हैं हम आज क्या कुछ हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी कल देखा जैसे हमने एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक रेंज में रहा 11,585। मैंने कहा था कि वो एक वहां से 11,625 ये अपना एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। और देखो पूरा बराबर उसने उसी रेंज में लेके वहीं पे प्ले कर दिया। उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया दोपहर को, वो भी ऐसा ब्रेकआउट दिया कि जो धीरे 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 नीचे आया। जो ऑप्शन ट्रेडर है उनको मौका ही नहीं मिला, सारे प्रीमियम ईटिंग होते होते हुआ है। तो ऐसे वक्त में हमेशा रुक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कल कहीं ना कहीं जाके जो कल का गैप था वो भी उसने फील कर दिया है। तो आज के लिए जो लेवल्स है वो है 11,500 एक इम्पॉर्टेंट है। 11,500 सपोर्ट है प्राइमरीली, और सेकेंडरली अगर नीचे आता है तो फिर 11,425 ये रहेंगे सपोर्ट्स। ऊपर की तरफ 11,585 एक हर्डल है छोटा सा, वो मे बी अगर ओपनिंग में निकल गया तो फिर 11,585 ये रहेगा पूरे दिन के लिए सपोर्ट मार्केट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और कल का अगर हाई ब्रेक होता है 11,620 का तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ दे सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 11,625 के ऊपर मार्केट को टिकना, या फिर 11,500 ऊपर गया और ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो 11,585 अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट दे सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम आए और थोड़ा सा देखें तो मार्केट एक ट्रेंड में है, जो एक ऊपर की तरफ का ट्रेंड लाइन ब्रेक होके वो अभी ऊपर टिका हुआ है। तो अब देखना है कि कितना ऊपर मार्केट जा सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट डाटा निफ्टी का अगर देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी हमें दिख रहा है कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बड़ा है। उसका पीसीआर भी अगर देखा जाए पुट कॉल रेशो तो 1.27 है, जो एक हेल्दी पुट कॉल रेशो है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11,500 पे बहुत ज्यादा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और उसी बाजू में 11,400 पे भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और उससे अगर पुट के कंपैरिजन हम कॉल पे जाएं तो 12,000 पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा, और 11,600 पे है बट थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू पुट का डाटा। तो यहां से अब हमें एक अपसाइड के मूवमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और पुट साइड में एक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो 10,500 पे जो डाटा था वो यहाँ पे बढ़ा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर नीचे देखे तो 11,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत बढ़ चुका है। तो ये भी थोड़ा 11,700 पे बढ़ा है, सॉरी 10,500 है, 10,700 है, 10,000 11,000, ऐसा 200 के रेंज में उन्होंने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना के रखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक कंसिडर करना चाहिए कि इतने दूर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है। कॉल साइड में देखो इतना ज्यादा नहीं, नजदीक नजदीक ही बढ़ा है। तो ये भी हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है कि मार्केट अगर कुछ मोमेंट्स आते हैं सडन
तो ऐसे देखा जाए तो सितंबर के फर्स्ट वीक, सितंबर सीरीज चालू हो चुकी है, सितंबर के फर्स्ट वीक में कोई ऐसे बड़े कुछ इवेंट्स आने वाले तो नहीं है। तो अगर सिर्फ एक ही है कि फर्स्ट सितंबर को जो मोराटोरियम पीरियड का पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसका रिजल्ट आने की संभावना है। अगर वो आता है तो मुझे लगता है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा दूर, जो भी आउट ऑफ द मनी पे बहुत सारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना है। ये था निफ्टी का ओवरव्यू। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखा जाए तो पूरा दिन उसने कल अच्छा खासा एक ही रेंज में उसने पूरा निकाला है यहाँ पे। तो इसलिए आज भी अगर बैंक निफ्टी में ओपनिंग मिलती है अच्छा खासा, कल भी देखो जिन्होंने भी पैसे बनाए पहले 5 या 10 मिनट 15 मिनट में ही पैसा बनाए, उसके बाद बिल्कुल बना नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ मौके मिलते हैं तो वहीं पे मौका बनाना है, उसके बाद राइट मोमेंट या ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। कल अगर जैसे देखें हम तो ये जो लाइन है यहाँ पे 23,560 का एक लगा के रखा, जो शुरू में नीचे आके उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, वो बिल्कुल ब्रेक हुआ नहीं है। तो अब यहाँ से आज बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या आते हैं निकल के, तो वही सेम है उसका सपोर्ट 23,250 जो एक सपोर्ट है। जो डिमांड जोन है यहाँ पे 23,280 से लेके नीचे आए तो 23,200। तो ये 50 पॉइंट का एक यहाँ पे डिमांड जोन बना है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के लिए बैंक निफ्टी को रहेगा। और देखो जहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत फास्ट मिलता है और बड़ा मूवमेंट हमें मिलता है। तो हमेशा जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहते हैं उस पे बहुत ध्यान देना है कि अगर वो ब्रेकआउट मिलता है वहां पे तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में मिल सकता है। और उसी लेवल से अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है तो वो हमेशा धीरे धीरे जाता है, क्योंकि सबको लगता नहीं अरे यहाँ से सपोर्ट लिया तो अभी ऊपर ही जाएगा, वो बहुत फास्ट जाएगा, तो लोग फास्ट सेक्शन या कुछ करते हैं अलग। और पर मार्केट वहां पे हमें जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे ही हमेशा देता है। तो आज के लिए जो कल का हाई था 23,700, ये रहेगा आज के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होता है 700 का तो हम 23,800 तक जाएंगे। दूसरा हमें रेजिस्टेंस रहेगा, वो अगर ब्रेक होता है तो डायरेक्टली हम 24,000 यहाँ पे देख सकते हैं। तो 400 की रेंज है आज के मार्केट, जो भी कल का क्लोजिंग है उससे। तो देखते हैं 400 आज हम 24,000 टच करते हैं या फिर नेक्स्ट वीक करते हैं। तो मोटा मोटी है कि 23,800 से मार्केट को घूमना चाहिए वापस। अगर 23,850 तक भी मार्केट ऊपर जाके टिकता है तो डेफिनेटली आज हम 24,000 टच कर सकते हैं। नीचे की तरफ तो दे दिया है, कल का जो भी थोड़ा सा गैप है वो 23,400 का भी एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। इसका जरा मैं कलर चेंज करता हूँ। यस, तो ये सपोर्ट रहेगा और प्राइमरीली फर्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 23,700। अगर ये दोनों में से एक इधर साइड को ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंट हमें मिल जाएगा, वहां पे एक अच्छा ट्रेड हमारा बन सकता है। आइए ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या कुछ है। देखो अब निफ्टी में देखा जाए तो सारा जो भी ओपन इंटरेस्ट अपना बना हुआ था वो पुट साइड में,
अच्छा खासा वहां पे क्लियर इंडिकेशन था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा हमने तो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है बट उतना ज्यादा नहीं है। पुट कॉल रेशियो अगर देखा जाए तो 1.15 है, अबोव 1 है, इसका मतलब पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। बट अगर देखा जाए तो जो लेवल से करंट सिचुएशन पे, करंट लेवल पे जो था उसका बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है। और वाइडर साइड में इधर एक अगर देखा जाए तो अभी देखो 23,000 पे बहुत ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और यहाँ पे 24,000। तो ये जो 400-500 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, उसने एक सेफर साइड रखा है कि ऊपर भी गए तो 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, नीचे अगर आए तो वहां से भी 400-500 का पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियर उसने उसका एक रेंज बनाया है जो हमें बैंक निफ्टी में नहीं इतना दिख रहा। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो दूर दूर अगर देखो आप 21,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, 21,500 पे भी है, 22,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया है। और इधर इस साइड पे देखो 26,000 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं इनडिसिजिवनेस यहाँ पे दिखा है। और ये सारे बने हैं, अब भी बने हैं, आई थिंक ये रोल ओवर में इतने सारे ओपन इंटरेस्ट बने हैं। यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नीचे देखो कि सारे जो दूर दूर है वहां पे अच्छा खासा बना है। तो हो सकता है आने वाले वीक में हमें एक अच्छा और बड़ा मूवमेंट देखने को भी मिले। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू आज के लिए। तो स्टॉक्स देखते हैं कुछ। एक रेंज में फंसा हुआ है मुथूट फाइनेंस, यहां से भी अभी डिमांड जोन पे आया है, आकर रुका है। यहां से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो मुथूट फाइनेंस बाय अबाउट 1206, स्टॉप लॉस 1196, टारगेट 1216, 1228 ये रहेंगे। अगर नीचे आता है, ब्रेक होता है, ओपनिंग में ही थोड़ा सा ऊपर जाके अगर नीचे आ गया तो 1185 पे आप उसको सेल कर सकते हैं। 1202 का स्टॉप लॉस लगा के 1176, 1160 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़ा है, एक चैनल में है। यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्रेकआउट देने की कहीं ना कहीं ये कोशिश कर देगा, कंसोलिडेशन उसका फेज। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा खासा ट्रेड आगे बन सकता है। तो आज के लिए 640 पे आप बाय कर सकते हो, 629 का स्टॉप लॉस लगा के। 646, 652 और 659 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। रिलायंस, रिलायंस भी एक दायरे में है और उसने एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का लाइन ब्रेक करके ऊपर आया है। तो यहाँ पे 2116 पे आप बाय कर सकते हो, 2103 का स्टॉप लॉस लगा के। 2126, 2137 ये रहेंगे आपके टारगेट्स। अगर सेल करना है तो 2105 पे सेल कर सकते हैं, 2113 का स्टॉप लॉस लगा के। 2096, 2086 ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू। एक्चुअल मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है देखते हैं। वीडियो और जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं ये सारे एजुकेशनल पर्पस रहते हैं। तो आप जब भी ट्रेड लोगे वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहना, स्टॉप लॉस ट्रिक्स लगाना। और वीडियो और इंफॉर्मेशन जो भी है वो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। लाइक्स तो बहुत कम आते हैं, आपके लाइक्स आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे से इंफॉर्मेटिव में वीडियो बनाऊं। तो ये था आज का सारा। हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू वेरी मच।